नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और हम आज बात करेंगे दोस्तों CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों ये मुद्दा बहुत ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया है। अब भारत सरकार के लागू कर होते जैसे ही ये नियम आए कि इसे लागू किया गया है, नोटिफाइड हो गया, तुरंत लोग इस पर विरोध अपना करना शुरू कर दिए, बिना इसे पढ़े, बिना समझे, बिना जाने। 2019 में जब इसे लाया गया था तब भी इसी तरीके से काम हुआ, बल्कि जबकि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि किसी की नागरिकता जाएगी, किसी भी रिलीजन के नहीं। और ये जो इसमें जो प्रोविज़न्स हैं उसमें ये है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो है धार्मिक प्रताड़ना मतलब रिलीजियस परसिक्यूशन के तहत जो भी लोग आए हुए हैं 2014 में 31 दिसंबर से पहले, उनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, यानी कि उन देशों की माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो तो सारे देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इस्लामी रिपब्लिक है, तो वहाँ की माइनॉरिटी जो प्रताड़ित हो रही है उसे नागरिकता देने का कानून है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि जो है इसमें मुस्लिम को क्यों शामिल नहीं किया गया, जब वो देश इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और वहाँ कोई रिलीजन के आधार पर प्रताड़ित कैसे हो सकता है। आप ये बताइए, क्या वहाँ का कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हमें कुरान पढ़ने की आज़ादी नहीं है इसलिए हमें इंडिया जाना चाहिए? भाई आपके पास अगर इंडिया जाने का ऑप्शन क्यों ले रहे हैं? आपके पास 56 देश अलग से हैं। चलो इंडिया का अगर आप इंडिया को ऑप्शन के तौर पर ले रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारे पास आर्टिकल 5 to 11 है हमारे संविधान में। उस पर एक है देशीकरण के द्वारा जो है यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो है नागरिकता मिलेगी। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अगर देश में लगातार 11 वर्ष रह रहे हैं किसी भी देश में, यानी कि भारत में जो भी भारत का जो नियम है, अन्य देशों में 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, भारत में जो नियम है वो ये है कि अगर आप लगातार भारत में 13 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो वो एक तरीका हो गया। अगर कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर आ रहा है तो उनको दिया जाएगा। लेकिन 2004, 5, 6, 8 से अगर आए हुए भारतीय हैं, जो भी भारतीय जो पाकिस्तानी हैं, शरणार्थी के रूप में जो आए हैं, उनको ये कानून नागरिकता देगा। अब उसमें ज़्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, और सिख भाई बहन हैं जो बांग्लादेश से आए हैं या अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसमें कोई भी तू मैं नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी रिलीजन को ना टारगेट किया गया है, ना कोई बाध्यता है, ना किसी की नागरिकता जाने ही। नागरिकता जा ही नहीं सकती जब ये नागरिकता देने का कानून है। अब इसमें अब राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं, लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही हैं, खासकर मुस्लिम भाइयों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। अब वो भी समझने को तैयार नहीं। पहली बात, एक बात जब किसी की मानसिकता बन जाती है कि हम समझेंगे नहीं, हमें विरोध करना ही करना है, तो वो समझने को तैयार नहीं होंगे। अब ये समझने को तैयार ही नहीं है कि ये बिल जो है इनके खिलाफ नहीं है। कुछ मुस्लिम लीडर्स आए हुए हैं जो मौलाना है, मौलवी हैं, उन्होंने इसका समर्थन भी किया है, और समर्थन का आधार है कि वहाँ से प्रताड़ित हुए लोग आए हैं, उनको नागरिकता दे दी जानी चाहिए। और अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए काफ़ी संख्या में अफगानिस्तानी मुस्लिम भाई बहनों को नागरिकता मिली हुई, क्योंकि वो लगातार 8, 10 साल या 11 साल से भारत में रह रहे हैं, तो ये नेचुरलाइजेशन होता है, यानी देशीकरण के द्वारा भारत में उनको नागरिकता मिलेगी। यद्यपि वो पाकिस्तान से ही क्यों ना आया हुआ मुस्लिम भाई हो, या बांग्लादेश से ही क्यों ना आया हुआ, अगर कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो उसे नागरिकता मिलेगी। और उसके प्रोसेस जो भी हैं देशीकरण के द्वारा कि 11 साल लगातार रह ले या 7 साल लगातार रह ले, तो उसे मिल जाएगी। तो ये आधार सब बेबुनियाद हैं। सरकार के खिलाफ इस समय जो बातें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। सरकार का विरोध करिए, बहुत सारी बातों में विरोध करिए जो भी चीज़ें विरोध करने लायक हैं, लेकिन आपको सरकार के साथ कभी कभी खड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि सरकार आपके देश का नेतृत्व कर रही है, और सरकार अगर राष्ट्रवादी है तो जरूर उसके साथ में खड़े रहिए। आपका राष्ट्र धर्म कहता है कि आप सब चीज़ों से परे होकर पहले राष्ट्र के लिए खड़े रहिए, और राष्ट्र धर्म ये कह रहा है कि वहाँ से प्रताड़ित हुए जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ आए हुए हैं वहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर प्रताड़ित होकर आए हुए हैं, उनको जब वो 8-10 साल से रह रहे हैं, 2004 से, 5 से, 6 से, 8 से आए हुए लोग रह रहे हैं, दिल्ली में मजनू के टीला में रह रहे हैं, राजस्थान में
रह रहे हैं और इधर असम और बंगाल में रह रहे हैं। कोई ये नहीं उनको नागरिकता दीजिए, कोई ये नहीं कहता है कि बांग्लादेश, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी, जो भारत में लगभग 2 से 3 करोड़ आबादी है, उनको हटाने को लेकर एक भी बार लोगों ने धरना प्रदर्शन तक नहीं दिया। अवैध रूप से रह रहे हैं और भारत के हर जिलों में लगभग वो पहुंच चुके हैं। हर जिलों में आपको 10-20 रोहिंग्या या बांग्लादेशी मिल जाएंगे कुछ ना कुछ करते हुए और ये भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार भी नहीं समझ पा रही है, लेकिन आगे चलकर ये सिक्योरिटी थ्रेट बनने वाला है। हो सकता है उनका लिंक किसी आतंकवादी संगठन से हो, तो क्या करेंगे आप लोग सही से काम करेंगे तभी तो देश चलेगा। तो ये हमारी होम मिनिस्ट्री को चाहिए, गृह मंत्रालय को चाहिए कि इस पर काफ़ी अच्छे से जांच करें। और मान लो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से घुसपैठिए जो आए हुए हैं उनको डिटेन करें, अगर वो सही तरीके से रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाए। ये थोड़े ना है कि हम उन्हें भगा देंगे, लेकिन अगर उन्हें डिपोर्ट करना पड़े तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। उनका देश मतलब म्यांमार से और बांग्लादेश से बात की जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। हम कम से कम 2 से 3 करोड़ इलीगल को रहने दे रहे हैं भारत में, वो भी उनका शरणार्थी कार्ड नहीं बना हुआ है, वो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो भारत कोई कोठरी तो है नहीं कि जो भी आए इलीगल तरीके से उसको रहने दिया जाए। और रही बात कि आप केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हुए हैं धार्मिक प्रताड़ना के रूप में किसी भी तरीके से, तो ये बताइए उनको कोई और देश नागरिकता दे सकता है? भारत ही ऐसा है जो हिंदू बाहुल देश है, तो हिंदू जो भी परसिक्यूट होगा वह हिंदुस्तान में आकर रहेगा। सिख बाहुल देश भारत है, तो जो भी परसिक्यूट होगा वहाँ से धार्मिक आधार पर, तो वो कहाँ आएगा? वो भारत में आएगा। क्रिश्चियन कहीं और जा सकते हैं, लेकिन वो इतने सबल नहीं कि किसी और देश में जा सकें, इसलिए वो भारत में आके रहना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत में नागरिकता देगा कुछ पैसे खाने पीने, और वो सबसे नियरेस्ट कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, तो वो किसी और देश के लिए जाएंगे तो वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें की सुविधा करने में उन्हें लाखों रुपए लगेगा। अगर लाखों रुपए होते तो वो पाकिस्तान में खाने पीने के लिए उनके पास जुगाड़ होता तो वहीं ना रह लेते। ये है सारी बातें। आप लोग फालतू उठ जाते हैं और धरना, विरोध प्रदर्शन, कम से कम पढ़ें लिखें उसके बारे में कि हमारा कानून क्या कह रहा है, किसी की इससे नागरिकता जाएगी या हमारे ऊपर कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ तो किया नहीं गया है।